हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसको कवर करते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत क्या है। बेटा, इससे पहले हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आइए टॉपिक पे। रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसलिए कुछ और लोगों ने ऐसा मान लिया है कि जो रिसोर्सेज है ना, वो नेचर ने हमें फ्री में दिए हैं, और इसलिए एज अ रिजल्ट उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध इन रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आइए देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है। बेटा, इसकी वजह से 3 मेजर प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग अंधाधुंध इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज खराब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोगों की जो ग्रीड है उसकी वजह से रिसोर्सेज पूरी तरीके से खराब और खत्म होते जा रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि कुछ लोगों ने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रख लिया है अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है, इसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उनको रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए जो सोसाइटी है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है। एक तो रिच और सेकंड हो गया हमारा पुअर। जिन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है वो रिच हो गए हैं, बाकी जिन्हें यूज करने को नहीं मिल रहा है वो हमारे पुअर सेगमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इको क्राइसिस, यानी कि इसकी वजह से हमारा जो अर्थ है उसमें इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अब। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लिक्शन, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लिक्ट, खराब होती जा रही है, हार्श होती जा रही है। ओजोन लेयर का काम क्या है, सन से आने वाली जो हार्मफुल यूवी रेजेज हैं उनको रोकना, उन्हें वहीं से वापस कर देना। ठीक है, लेकिन क्योंकि हार्मफुल रेजेज अब अर्थ पे आ पा रही हैं क्योंकि ओजोन लेयर खराब होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। क्या करते हैं कि माइनिंग एक हद तक करनी चाहिए, लेकिन फिर भी माइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑफ अवर प्लानट। तो अब हमें ज़रूरत है कि जो लोग हैं वो अंधाधुंध ना इस्तेमाल करके हर एक को प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज मिलने चाहिए। क्यों ज़रूरी है, एक तो फ्यूचर ऑफ अवर प्लानट, हमारे प्लानट के फ्यूचर के लिए। अगर हम इसी तरीके से करते जाएंगे तो अपने प्लानट को डेंजर में डाल देंगे। और दूसरा है कि ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस मतलब कि ग्लोबली शांति बनाए रखने के लिए, अर्थ पे शांति बनाए रखने के लिए अगर एक देश ज़्यादा यूज़ कर लेगा तो फिर दूसरा डेवलप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल पीस खराब हो जाएगी। चलिए, देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, आइए बेटा देखते हैं। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment। एक तो हमें डेवलपमेंट तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें डेवलपमेंट करते रहना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, ख़राब ना करें, डैमेज ना करें। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़, कि हम जो आज अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से जो हमारा आने वाली जनरेशन है उनके नीड, उनकी जो फ्यूचर है उसको हम ख़राब ना करते, कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दें, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज हम ही यूज़ ना कर लें, उनके लिए भी कुछ छोड़ दें। ठीक है, तो उनकी जो नीड है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसी को क्या कहा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है आपका, कि हमें बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे भी क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। आने वाली जो जनरेशन है उसके फ्यूचर को भी हमें ध्यान में रखना है। आइए, इसके लिए बेटा कुछ फिर मीटिंग्स की गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। देखते हैं क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेटा अर्थ समिट किया गया 1992 में रियो दी जेनेरियो, एक जगह है ब्राज़ील में, उसका नाम है, इसलिए इसका नाम था रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ठीक है, क्योंकि ये रियो दी जेनेरियो में हुआ था। जून 1992 में 100 हेड ऑफ स्टेट, यानी कि 100 से भी ज़्यादा जो हेड ऑफ स्टेट से, हर एक स्टेट का हेड शामिल हुआ था। रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह है। उन्होंने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे एट अ ग्लोबल लेवल, क्योंकि
डेवलपमेंट किसी एक देश के लिए तो है नहीं, सभी को करनी है, तो सभी की नीड को ध्यान में रखना है। इसके अंदर इस बात को डिस्कस किया गया। तो जितने भी असेंबल्ड लीडर्स थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन की जिसमें कहा गया कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, प्लांट खत्म होते जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे इसको हम अंडर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। दे अडॉप्ट एजेंडा 21, इसलिए उन्होंने एजेंडा 21 बनाया गया। एजेंडा 21 क्या था कि 21st क्यों था इसका नाम, 21st इसलिए क्योंकि 21st सेंचुरी को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। अब ये एजेंडा क्या था देखिए, इसके अंदर कहा गया कि इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैक्ट एनवायरमेंट डैमेज, कि जितना भी हमने एनवायरमेंट को डैमेज किया है अब हम उसे क्या करना है, कॉम्बैक्ट करना है, यानी कि उसको बचाने की पूरी कोशिश करनी है, पॉवर्टी को खत्म करनी है, डिसीज को खत्म करनी है एट अ ग्लोबल लेवल, ठीक है। और साथ में इसमें कहा गया कि म्यूचुअल नीड को ध्यान में रखना है, हर एक की जो नीड है उसको ध्यान में रखना है, और हर एक को बताना है कि अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत है, रिसोर्सेज को यूज़ करना तुम्हारी नीड है, तो एनवायरनमेंट को बचाना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबको ही ध्यान में रखना है इसको बचाने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक मुद्दा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया है कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, यानी कि हर एक जो गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पे, कंट्री नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे अपने मुद्दे बनाएगी और देखेगी कि कैसे वो अपने स्टेट में एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉवर्टी, डिसीज, इसको ख़त्म करेगी अपने स्टेट लेवल पे, ठीक है। पहले धीरे से स्टेट से स्टार्ट करेंगे, फिर कंट्री का खत्म होगा, इस तरीके से हम पूरे एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, इन सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। तो यही बात की गई थी एजेंडा 21 के लिए। तो ये सारे मुद्दे शुरू किए गए थे ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट में हम करेंगे कि रिसोर्सेज ऑफ प्लानिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।